यहां पर एक छोटी सी एरर हो गई है, ये 3 नहीं है, ये 4 ही है। ओ लिखते लिखते अपन ने उसको 3 लिख दिया, सही है, कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो लविंग फॉर्म 22 चल रही है। लविंग फॉर्म 22 में एक और क्वेश्चन देखिए। एक बार एक आईआईटी के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देख के ऐसा लग नहीं रहा था, क्वेश्चन था साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। मतलब ऊपर साइन एक्स है, नीचे भी साइन है, लेकिन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन भी साइन होता है। तो यहां पर हम न्यूमरेटर को लिख देते हैं k1 टाइम्स डिनोमिनेटर ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस k3 हमने लिख दिया। तो यहां पर इसको ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट k1 प्लस k2 आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का कोफिशिएंट, और जब प्लस ही ले लेते हैं तो यहां से माइनस k1 प्लस k2 आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट माइनस k1 माइनस k2 आ जाएगा, और कांस्टेंटम k3 आ जाएगा। दोनों ओर तुलना करें, कंपैरिजन करें। अगर दोनों ओर कंपेयर करते हैं साइन एक्स की, तो 1 शुड बी इक्वल टू k2 माइनस k1। अगर दोनों ओर कंपेयर करते हैं कॉस एक्स की, इधर तो कॉस एक्स है नहीं, तो 0 शुड बी इक्वल टू माइनस k1 माइनस k2। अगर दोनों ओर कंपेयर करते हैं ई की पावर एक्स की, तो इधर ई की पावर एक्स नहीं है, 0 शुड बी इक्वल टू k1 प्लस k2। अगर दोनों ओर कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म की, तो 0 इक्वल टू k3। ये दोनों इक्वेशन अल्टीमेटली एक ही चीज देती हैं कि k1 प्लस k2 0 आ गया, और यहां से k2 माइनस k1 की वैल्यू 1 आ गई। अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो k1 हमारे पास कट जाएगा, तो 2k2 1 आ जाएगा, तो k2 की वैल्यू हाफ और k1 की वैल्यू माइनस हाफ। अरे वाह, लग नहीं रहा था, लेकिन ये और किस तरीके से होता नहीं है। हमने इस चीज को लिख दिया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, k1 माइनस हाफ टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जैसे ही दोनों को अलग अलग करेंगे, तो एक तो एक्स डी एक्स बन जाएगा, और दूसरा हाफ टाइम्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बहुत इजी है। इसके एक्स नहीं, एक्स तो मैंने मनी मन उसको एक्चुअली इंटीग्रेट कर दिया, यहां 1 डी एक्स आएगा 1, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स बाई 2, यहां डिनोमिनेटर को टी रखेंगे, डिक्स डी एक्स डी टी, तो एल एन मॉड ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन ये भी सेम अपॉन सेम का ही रूप था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एकदम से नजर नहीं आता कि वो भाई ऐसा है, लेकिन वो का बहुत बार सेम अपॉन सेम का ही रूप होता है। तो साइन एक्स कॉमन है, बेनिफिट इसके अंदर क्यों सेम सेम है, क्योंकि पावर एक्स का डेरिवेटिव खुद ही की पावर एक्स होता है, वो कट सकता है। कॉस एक्स और साइन एक्स एक दूसरे के डेरिवेटिव में कट सकते हैं, तो ये भी सेम बाय सेम से हो जाता है। कॉपी कर लीजिए, आइए और आगे बढ़ा जाए। तो लविंग फॉर्म 22 तक पहुंच चुके हैं, और आराम से देख रहे हैं सब चीजें कैसे आराम से हो रही हैं। यहीं पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे लविंग फॉर्म 23। लविंग फॉर्म 23 है लीनियर इन साइन एंड कॉस, और नीचे भी लीनियर इन साइन एंड कॉस। न्यूमरेटर में भी साइन कॉस में लीनियर, और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस में लीनियर। इसको करने का तरीका एक क्वेश्चन से बता देते हैं, डू बाई सेम अपॉन सेम। इसको हम सेम अपॉन सेम के तरीके से ही करते हैं। आइए इसको सेम अपॉन सेम के तरीके से करते हैं। तो आइए क्वेश्चन करके बताऊं, छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए न्यूमरेटर में लिखा हो 6 प्लस 3 साइन एक्स, 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 कॉस एक्स, और नीचे मान लीजिए लिखा हो 3 प्लस 4 साइन एक्स, 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। अब की बार तो क्लियरली दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही चीज के फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे,
कि न्यूमरेटर को लिख देंगे, ये मेथड सब बच्चे याद रखेंगे। k1 टाइम्स डिनोमिनेटर, ये बहुत पावरफुल मेथड है, सेम प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस k3। चलिए अब यहां पर इनको अलग अलग करेंगे, तो अगर हम sin x का कोफिशिएंट को कलेक्ट करें तो यहां आता है 4k1 माइनस 5k2। अगर cos x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें तो 5k1 प्लस 4k2। अगर कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करें तो 3k1 प्लस k3। ये लीजिए सबको अलग अलग कलेक्ट कर लिया, कंपेयर कीजिए। अगर दोनों और हम लोग sin x को कंपेयर करें तो 3 इज इक्वल टू 4k1 माइनस 5k2। अगर दोनों और कंपेयर करें cos x को तो cos x का कोफिशिएंट इधर 14 आ रहा है, 14 इज इक्वल टू 5k1 प्लस 4k2। और अगर दोनों ओर कंपेयर करें हम लोग कांस्टेंट टर्म को तो 6 इज इक्वल टू 3k1 प्लस k3 निकल के आ रहा है। अगर तीनों को सॉल्व करते हैं तो ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत सा हो रहा है कि k1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, k2 की वैल्यू 1 आ जाएगी और k3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। रख के भी देखें, 4 दुनिया बिल्कुल सही भैया, तो 5 दुनिया बिल्कुल, और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आइए तो इसको हम लिख सकते हैं, यही इंटीग्रेशन बन जाएगा k1 टाइम्स डिनोमिनेटर 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव? 4 cos x माइनस 5 साइन एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x dx। ये लीजिए, अब जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो एक तो इंटीग्रेशन 2dx बन जाएगा और एक इंटीग्रेशन 4 cos x माइनस 5 साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x dx बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 2x होता है, जैसे ही इसको t बोलेंगे दिस dx dt हो जाएगा, तो ln mod t, क्योंकि हमने उसका डेरिवेटिव ही ऊपर लिखा हुआ है, हो गया इंटीग्रेट। कॉपी कर लें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लविंग फॉर्म 23। अगर ऊपर भी साइन कॉस में लीनियर, नीचे भी साइन कॉस में लीनियर, तो हमेशा इस प्रकार से अप्रोच करें। कॉपी करिए। तो अपन लोग लविंग फॉर्म 23 तक पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लविंग फॉर्म आगे बढ़ रही है, हमारी इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, हम बिल्कुल नई नई चीजें सीख रहे हैं। अब आ जाइए लविंग फॉर्म 24, 24th लविंग फॉर्म, 24वीं लविंग फॉर्म की अब हम बात करने जा रहे हैं। 24वीं लविंग फॉर्म है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। मैंने ये नहीं बोला बाई क्वाड्रेटिक, मैंने ये नहीं बोला x की पावर 4, मैंने बोला क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे उसको इंटीग्रेट करना है आप समझिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर के क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं तो उसमें एक्स क्यूब का टर्म नहीं होगा, उसमें एक्स का टर्म नहीं होगा, उसके अंदर दो ही चीजें दिखाई पड़ेंगी, एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर। यहां 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक नहीं लिखा है, यहां लिखा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। चलिए अच्छा, अब इसको करने के लिए मैं आपको अजीब सा पैंतरा बताने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी उस पैंतरे पर विशेष ध्यान दें। इस चीज को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बड़ी मजेदार चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, क्यों मजेदार है? क्योंकि आप इसको एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 भी लिख सकते हैं और इसी चीज को x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यानी इस चीज को x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर की तरह भी लिखा जा सकता है और x माइनस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर की तरह भी लिखा जा सकता है। यानी अगर ऐसा लिख दें, अगर x प्लस 1 बाई एक्स को t रखूंगा तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx dt बनेगा, और ऐसी स्थिति में अगर x माइनस 1 बाई एक्स को t रखूंगा तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx dt बन जाएगा। ध्यान देना है यहां पर थोड़ा सा, और चुन्नू सा ध्यान देना है ये, यानी dx के साथ हम सिर्फ दो चीजें देखना चाहते हैं। dx के साथ हम सिर्फ दो चीजें देखना चाहते हैं, एक तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर देखना चाहते हैं या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर देखना चाहते हैं। dx के साथ हम केवल दो चीजें देखना चाहते हैं,
1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बस ये दो चीजें हमको dx के साथ दिखाई पड़े, आइदर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और ध्यान दें अगर dx के साथ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो इसको t रखेंगे यानी ये बनाएंगे, और dx के साथ अगर प्लस वाला है तो इसको t रखेंगे, ये बनाएंगे। एक बार फिर मैं काम की बात को दोहरा देता हूं। अब आपके जीवन में एक ही लक्ष्य है, आप dx के साथ या तो इसको देखें या dx के साथ इसको देखें, बस दो ही चीजें देखें। dx के साथ या तो ये या dx के साथ ये, और कुछ नहीं देखें। अगर dx के साथ ये दिख जाए इसको t रखें, यानी यहां माइनस दिखे तो प्लस वाले को t रखें, यहां प्लस दिखे तो माइनस वाले को t रखें। मेथड बिल्कुल सेट है। माइनस दिखे तो प्लस वाले को t रखें, प्लस दिखे तो माइनस वाले को t रखें। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है तो मेथड सेट है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा। ऊपर नीचे आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और ये चीज बन गई। बन गया भाई साहब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड करने के बाद। अब ऊपर 1 बाई एक्स स्क्वायर है, लेकिन आपके जीवन की एक ही इच्छा है, अब क्या है कि dx के साथ या तो ये दिखे या ये दिखे, तो इन्हीं दोनों के टर्म में इसको लिखना है। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी चालाकी लगाता हूं, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो dx के साथ बस ये दो चीजें चाहिए, मेरा यही लक्ष्य है। अब देखिए, अब 2 बाई एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये रहा, ये चीज निकल के आ रही है, तो ये बन जाएगा हाफ। अब दोनों को अलग अलग कर दें। अब देखिए इसके ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस को क्रिएट करेंगे, और इसके ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस को क्रिएट करेंगे। ये लीजिए। अब देखिए इसके अंदर ध्यान देखिए, इसके अंदर x माइनस 1 बाई एक्स को t रख दे तो देखो ये एक बार में बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, और इसके अंदर अगर x प्लस 1 बाई एक्स को आप u रख दें तो एक बार में बन जाएगा du अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2। दोनों के दोनों ही इजिली इंटीग्रेबल है। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इन एक्स, अभी मैं और क्वेश्चन लूंगा, अभी और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो मेथड बिल्कुल सेट है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। मेथड बिल्कुल सेट है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, और आप dx के साथ केवल दो ही चीजें क्रिएट करेंगे, या तो dx के साथ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, या dx के साथ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, और तीसरा कुछ भी नहीं। कॉपी कर लीजिए। तो बेसिक फॉर्मेट हमारे पास आ गया। आइए इस पर बेस्ड हम और सवाल लगाएंगे। इस पर बेस्ड तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उनको देखेंगे अब हम। ध्यान देखिए, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जब भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिखाई पड़े तो उसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेट है। आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। अगर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो अब की बार ऊपर 1 क्रिएट हो गया और नीचे ये क्रिएट हो गया। आपके जीवन का लक्ष्य तो सेट है, आपको dx के साथ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर या 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ही चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। तो आइए छोटी सी तिकड़म लगाएं। यहां पर हम क्या करते हैं, जब ऊपर 1 आता है, पिछली बार मैंने आपको सिखाया कि अगर ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है। अब की बार मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर ऊपर 1 आ जाए तो क्या करना है। तो अब आप इसको 2 से वापस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो अब की बार ऊपर वाले 2 को क्या करेंगे, अब की बार आप ऊपर वाले 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx।
ये देखिए ऐसे अपन क्रिएट करते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए हाफ, क्योंकि इसके ऊपर प्लस बन रहा है तो नीचे माइनस बनाएंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस हाफ। अब इसके ऊपर माइनस बन रहा है तो नीचे प्लस बनाएंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए इसके अंदर x माइनस 1/x को t रख देंगे तो हाफ इंटीग्रेशन dt, ये t स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, प्लस हाफ इंटीग्रेशन इसके अंदर x प्लस 1/x को u रख देंगे तो du अपॉन u स्क्वायर माइनस 1। दोनों के दोनों बहुत इजीली इंटीग्रेबल हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब मेथड बिल्कुल सेट है, बहुत सिंपल मेथड है, आपके पास कभी भी आए आपको हमेशा यही करना है। अच्छा मान लीजिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था √10x का इंटीग्रेशन। अब √10x को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, गुरुजी कैसे होगा इंटीग्रेट। तो भैया ऐसा है कि आप 10x को रख दीजिए t स्क्वायर, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा 2t dt। तो dx की वैल्यू 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt। sec स्क्वायर x को ध्यान से देखिए, अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x dt, और tan स्क्वायर x को t की पावर 4, तो 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt। वाह गुरुजी वाह। तो √10x की जगह t आ जाएगा और dx की जगह 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt आ जाएगा। 2 अगर बाहर निकाल लें तो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऊपर नीचे t स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ऊपर नीचे t स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ऊपर 1 t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। 1 होने की स्थिति में क्या करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस 2 को आप अंदर ले जाइए और जो ये 2 है इस 2 को आप ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब बस अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सेपरेट एंड इंटीग्रेट, दोनों को अलग अलग करें और इंटीग्रेट कर लें। इसी का भाई है √10x का एक भाई है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो √cot x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉपी करें और बताऊं, कॉपी कर लीजिए पहले आप यहां पर कॉपी करिए, यहां तक गाड़ी पहुंच गई। तो √10x यानी 1/बाई क्वाड्रेटिक में भी हमने एक्सपर्टिज्म हासिल कर ली। आइए थोड़ा सा यहीं पर और देखें। यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं क्यूब रूट ऑफ 10x, आइए क्यूब रूट ऑफ 10x को करके देखें। वापस से इरेशनैलिटी हटाएंगे, 10x को t क्यूब रखेंगे तो sec स्क्वायर x dx अब की बार 3t स्क्वायर dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू आ जाएगी 3t स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x यानी 1 प्लस tan स्क्वायर x यानी 1 प्लस t की पावर 6 dt, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये चीज क्या बन जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 10x t इंटू dx की जगह 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t की पावर 6 dt। यहां पर यार ये बहुत बर्बाद सा बन गया है यार, t की पावर 6 और ये, तो मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे। 1 प्लस t की पावर 6 dt। अब आप क्या करेंगे, यहां पर t स्क्वायर को u रख देंगे तो 2t dt आपका चुपचाप du बन जाएगा, यानी t dt du/2 बन जाएगा। तो यहां पर एक 3/2 आ जाएगा, t स्क्वायर की जगह u, t dt du/2 होल अपॉन 1 प्लस u क्यूब बन जाएगा, एक्चुअली u अपॉन 1 प्लस u क्यूब बन जाएगा। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। 1 प्लस u क्यूब बन गया, ऊपर u है, वैसे तो इसमें और भी तिकड़म उकड़म लगा सकते हैं, लेकिन 1 प्लस u इंटू 1 प्लस क्यों 1 प्लस है ना, 1 माइनस u प्लस u स्क्वायर डी, ये आ गया निकल के। अब अपने आप ही दोनों को दो पार्शियल फ्रैक्शन बना लें, एक 1 प्लस u प्लस c2u प्लस c3 होल अपॉन 1 माइनस u प्लस u स्क्वायर डी। c1 c2 c3 निकाले, इंटीग्रेट कर ले, तो मैं कर नहीं रहा हूं, आपके लिए छोड़ रहा हूं। गेट c1 एंड c2 एंड c3 एंड
इंटीग्रेट एंड गेट। C1 एंड C2 एंड C3 निकालें और इंटीग्रेट करते ही आंसर आ जाएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 10x है, इसी का भाई है, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसी के भाई है, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ cot x। वो आप खुद से करके देखें, सेम है अप्रोच। यहां पर आके इसको पूरा करें, ये तो 1 अपॉन लीनियर है, ये तो C1 ln mod 1 प्लस u, और ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, दोनों के दोनों ही इंटीग्रेट करने हमको आते हैं। कॉपी करो। अब हम बात करते हैं लविंग फॉर्म 25 की। लविंग फॉर्म तेजी से आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम लविंग फॉर्म देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितना कुछ था जानने को। लविंग फॉर्म के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बस 32 लविंग फॉर्म, चैप्टर ओवर, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। लविंग फॉर्म 25, लविंग फॉर्म 25 है लीनियर इन साइन एंड कॉस अपॉन फंक्शन ऑफ साइन 2x। न्यूमरेटर जो है वो साइन और कॉस में कोई लीनियर है, और डिनोमिनेटर में साइन 2x है। ये साइन और कॉस में ऊपर लीनियर है और नीचे डिनोमिनेटर में साइन 2x दे रखा है। अच्छा, साइन 2x दे रखा है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये देखो, जैसा पिछला लविंग फॉर्म था वैसा ही ये भी है। क्यों भैया, पिछले जैसा क्यों है? क्योंकि साइन 2x होता है 2 sin x cos x, और इसको बेसिकली आप दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। इसको आप साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इस स्थिति में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर t रख दें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx आपका dt बनेगा, और अगर इस स्थिति में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर आप t रख दें तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx आपका dt बनेगा। वापस हमारा मेथड सेट है, हम dx के साथ बस दो चीजें क्रिएट करेंगे, या तो dx के साथ cos x माइनस साइन एक्स, या dx के साथ cos x प्लस साइन एक्स। जैसा पिछला वाला था वैसे ही, या तो dx के साथ cos x माइनस साइन एक्स क्रिएट करेंगे, या dx के साथ cos x प्लस साइन एक्स क्रिएट करेंगे। अगर dx के साथ cos x माइनस साइन एक्स क्रिएट करते हैं तो यहां माइनस, तो प्लस वाले को t रखेंगे, और dx के साथ प्लस वाला क्रिएट करते हैं तो माइनस वाले को t रखेंगे। बिल्कुल पिछले जैसा ही है। चलिए आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करें और थोड़ी सी फील लें इसकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT के अंदर आया था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और नीचे था रूट 8 माइनस साइन 2x। तो ऊपर साइन या कॉस में लीनियर है और नीचे साइन 2x का फंक्शन है। बच्चों ने इसमें तरह तरह की तिकड़म लगाई, फिर बाद में धीरे धीरे हंसते हुए बाहर आ गए वो। खैर, इसके अंदर हम कैसे शुरुआत करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर 2 cos x बन जाएगा, तो उसको लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स dx। ये लीजिए, तो ये आ गया 8 माइनस साइन 2x। अच्छा, अब देखिए, अब दोनों को अलग अलग कीजिए। यहां पर ऊपर प्लस है, अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला क्रिएट करेंगे, यानी साइन 2x को हम लिखेंगे 1 माइनस करके। तो अगर इसको 1 माइनस करके लिखेंगे तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, और यहां पर cos x माइनस साइन एक्स, और देखिए यहां ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। अब जब प्लस लिखेंगे तो रूट ऑफ 9 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इस स्थिति में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर आप t रख देंगे तो ये तो बहुत सुंदर सुशील dt अपॉन रूट 7 प्लस टी स्क्वायर। एक बार में यहां पर अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t रख देंगे तो, या u रख देते हैं, कुछ और रख देते हैं u, तो ये बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन du अपॉन रूट 9 माइनस u स्क्वायर। आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये खास ध्यान रखना है, ये आपके पिछले जैसा ही है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को
दो दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते थे, वैसे ही sin 2x को 2 sin x cos x को भी दो दो अलग तरीके से लिख सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब और आगे बढ़ेंगे। लविंग फॉर्म 25, बहुत सही, लविंग फॉर्म 25 तक पहुंच चुके हैं। अब यहीं पर हम देखेंगे लविंग फॉर्म 26। आराम से देखिए, बस लविंग फॉर्म ही पढ़नी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाकी मेथड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। लविंग फॉर्म 26, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी इंटू रूट ऑफ cx स्क्वायर प्लस डी डी। देखो, बाहर भी क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन थोड़ा अंतर है, ना बाहर की क्वाड्रेटिक में x का टर्म है, ना अंदर की क्वाड्रेटिक में x का टर्म है। यह विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। ना बाहर की क्वाड्रेटिक में x का टर्म है, ना अंदर की क्वाड्रेटिक में x का टर्म है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिख जाए, उसका रिमोट थॉट है कि x को 1/t रखना है। अगर आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप ये थॉट दे नहीं पाएंगे। अगर बाहर भी क्वाड्रेटिक जिसमें x का टर्म नहीं है, अंदर भी क्वाड्रेटिक जिसमें x का टर्म नहीं है, तो एक रिमोट थॉट देना है, x को 1/t रख देना है। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाएं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ जाए x स्क्वायर प्लस 4 और रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखेंगे कैसे आसानी से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब तो गुरुजी ने बता दिया x को 1/t रख दो, तो dx माइनस 1/t स्क्वायर dt आ गया। तो dx की जगह माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर प्लस 4, तो यहां आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 4, और रूट के अंदर आ जाएगा 4/t स्क्वायर प्लस 1। ये निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन, इस टी स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर dt तो पड़ा ही हुआ है, ये टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 4t स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो 4 + t स्क्वायर और ऊपर एक t आ जाएगा, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर 4 + t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आएगा, तो रूट से बाहर होकर ऊपर t बन जाएगा। इसको करने के बाद रट लें, रूट के अंदर वाली चीज को आपको u स्क्वायर रख देना है। यही इसका तरीका है। रूट के अंदर वाली चीज को u स्क्वायर रख देंगे तो t dt आपका u du बन जाएगा। डबल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है तो u du बन जाएगा। अब इधर देखें, 1 + 4 t स्क्वायर की जगह u स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा और यहां पर u आ जाएगा। कट गया और ये चुपचाप 1 क्वाड्रेटिक बन गया। दो बार सब्स्टिट्यूशन du और यहां पर आ गया 4u स्क्वायर माइनस 16 + 1 माइनस 15। बस ये देखिए, अब 1 क्वाड्रेटिक को आप लोग बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ध्यान से, लविंग फॉर्म 26 को अगर x को 1/t रखना है और x को 1/t रखने के बाद विशेष सब्स्टिट्यूशन है कि रूट के अंदर वाली क्वाड्रेटिक को u स्क्वायर रखना है। बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रखना है। कॉपी करिए।